नमस्कार बच्चों, व्याकरण के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य के प्रकार, वो भी रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। यहाँ से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उन्हीं पर आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। और पूछता है कि एक क्वेश्चन दे करके कि इसमें ये जो है किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। तो आपको बता दें, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनके तीन भेद होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं। एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो होता है बच्चों, इसमें एक कर्ता होगा और साथ ही साथ उसके साथ एक ही क्रिया होती है, राइट। तो ऐसा जो भी वाक्य होगा उसको सरल, जैसे बिजली चमकती है तो बिजली हमारी क्या हो गई, कर्ता हो गई, और चमकना जो है क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो एक एक। इसी तरह से पानी बरसा, पानी आपका कर्ता हो गया, बरसना जो है क्रिया हो गई। अच्छा लड़के, ये जो है आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। परिश्रमी होते हैं, राइट। तो अच्छे लड़के कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ पे परिश्रमी होना जो है आपका क्रिया हो गई। अब अगला, लोकप्रिय कवि, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा और सभी करना, ये जो सम्मान सभी करते हैं, तो करते जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रिया। एक ही क्रिया, एक जो है आपका क्या कहते हैं, कर्ता। इस तरह से मिश्र वाक्य जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक जो सरल वाक्य होगा, एक सरल वाक्य वाक्य के अलावा, एक सरल वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य, यानी कि एक वाक्य होगा जिसपे ये जो पहला वाला वाक्य होगा वो दूसरा वाला वाक्य जो है पहले वाले पे निर्भर करता है। जैसे वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, तो पहले वाले वाक्य पर ये सेकंड वाला वाक्य जो है वो डिपेंड कर रहा है। वह एक अच्छा वकील है लेकिन वह ज्यादा धन कमाता है, तो किसके बारे में, देखिए इसी पहले वाले सेंटेंस के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, राइट। यानी दूसरा वाक्य जो है पहले पे डिपेंड किया। मैंने उसे किताब दी जिसमें उसके पास नहीं था। मैंने उसे किताब दी, ये सेंटेंस थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको एग्जाम्पल को हटा दीजिए। उसने खुशी की अभिव्यक्ति की लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, राइट। तो उसने खुशी की अभिव्यक्ति की, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इस पर डिपेंड हो रहा है लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तो पहले वाले इस पे डिपेंड कर रहा है जो हमारा सेकंड जो अंगवाक्य है। जब वह वहां पहुंचा उसने देखा कि सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब ये सब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल मिश्र वाक्य हो गए। लेकिन मिश्र और संयुक्त में अब आप बात करते हैं, अंतर जो है क्या है कि जब दो सरल वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा हो, अवयवों द्वारा अव्यय अव्यय जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए और बल्कि, लेकिन इनके कभी कभी देखो ये सब जो है इसमें भी दिखते हैं, मिश्र में भी दिखते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग रहेंगे, बीच में एक जो है योजक या संयोजक जो है अव्यय जुड़ा रहता है। जैसे मैं दुकान जा रहा हूं, एक सेंटेंस हो गया, मेरा दूध खत्म हो गया है, और इन दोनों की आपस में कोई निर्भरता नहीं है, जबकि मिश्र वाक्य में एक दूसरे पर निर्भरता होती है। तो बस यही फर्क है। अब यहाँ पे क्योंकि जुड़ गया है, मैं दुकान जा रहा हूं क्योंकि मेरा दूध, तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस एक साथ जुड़ गए हैं। इसी तरह से उसे सेब पसंद नहीं है, केले उसे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, लेकिन एक दो सिंपल सेंटेंस है, वहां पर ऊपर में जो मिश्र वाक्य है उसमें सिंपल जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए एकदम आसान से पता चल, मैं खाना बनाती हूँ, वह खाना खाता है, दो सिंपल सेंटेंस और के साथ जुड़ गया। उसने अपने जूते धोए, सड़क पर नहीं चले, तो और से जुड़ गया, ये भी आपका संयुक्त हो गया। उसे खाना पकाना बहुत पसंद है, उसकी बहन को बेकिंग का शौक है, तो और यहाँ पे जुड़ गया और से। हम समुद्र तट पर जा सकते हैं, घर पर रह सकते हैं, या, राइट। तो या से जुड़ गया। लड़का बीमार था, वह अस्पताल गया, इसलिए से जुड़ गया। मैं जिम गया, एक सिंपल सेंटेंस, फिर मैंने कुछ आइसक्रीम खाई, और से जुड़ गया। तो इस तरह से आपको उदाहरण जो है आई होप कि समझ में आए होंगे बच्चों। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, तब से जुड़ गया, अर्थात ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। कैसा, संयुक्त। अब यहाँ पे देखिए, आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे, ये फिर जो है आपका संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सवेरा होते ही संसार जग उठता है,
सवेरा होते ही संसार जग उठता है। संसार जग उठता है कब? जब सवेरा होता है तब। ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। तो गायब हो गया, साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, अलग अलग सेंटेंस और से जुड़ गया, तो हमारा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए पांचवा, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। तो जब बारिश होगी किसान हल चलाएंगे, तब से जुड़ गया, संयुक्त वाक्य हो गया। राइट। अब इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे डियर। और अब आपसे ये गलती तो कभी होने वाली नहीं है कि आप सेंटेंसेस में गलती कर बैठे और पहचानने में। राइट। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो मददगार साबित होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, मैं इसी उम्मीद के साथ में आशा करता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।